पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का वो फैसला रद्द कर दिया है जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर। उमा, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विस्तार से? जी देखिए सुशील, जो 5 सदस्यीय बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश भी वहां के शामिल थे, उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें सीधे तौर पे जिस तरीके से बिना वोटिंग कराए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया उसको गैर संवैधानिक करार दिया है। साथ ही जिस तरीके से संसद की कार्यवाही को सैनिटाइज कर दिया गया, वहां पे अनिश्चित काल के लिए ठप कर दिया गया, उसको भी गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही जो 9 अप्रैल है उस दिन को संसद का सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि सुबह से लेकर रात 10 बजे तक वोटिंग कराई जाए। यानी कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका, जो वो सोच रहे थे कि उन्होंने इस तरीके से संसद को भंग करके और राष्ट्रपति को ये सुझाव दिया था कि वो चुनाव का ऐलान करे। राष्ट्रपति ने इस बाबत इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिख दी थी। तो ये सारी जो कवायद है वो नल एंड वाइड हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो अब 9 अप्रैल को जो नेशनल असेंबली है उसका इजलास होगा, उसकी कार्यवाही होगी और उस कार्यवाही में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहले इमरान खान के खिलाफ, उस पर वोटिंग होगी। और क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि उनके पास 172 से ज्यादा की तादाद है, 177 से लेकर 197 की तादाद वो कोट करते हैं, तो ऐसे में इमरान सरकार के लिए और खासतौर पर इमरान खान के लिए बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होने जा रहा है जब ये वोटिंग होगी। जाहिर सी बात है कि उनको वोटिंग में हारने का डर था और इसी वजह से स्पीकर को फैसले को पढ़ते हुए डिप्टी स्पीकर ने कह दिया था कि ये आर्टिकल 5 के तहत, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इसलिए इस पे वोटिंग नहीं कराई जा रही है और वोटिंग को खारिज कर दिया था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में देखना होगा कि इमरान खान जो है उनकी पार्टी, उनके जो सांसदों की तादाद घटकर कितनी रह जाती है। दारोमदार ऑपोजिशन पर है कि वो 172 की तादाद लेकर आए, सत्ता पक्ष की तरफ से बेशक कोई ना आए, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा का पूरा आंकड़ा इस बात पर एक बार फिर से जाकर टिक गया है कि आखिरकार इमरान खान के साथ उनके अपने सांसद भी हैं या नहीं है, क्योंकि 13 तो घोषित तौर पे अलग हो गए थे और उसके अलावा 30-35 के असंतुष्ट होने की खबर थी। कई सारी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो साथ छोड़ चुकी। तो अब जब वोटिंग होगी 9 तारीख को रात 10 बजे के पहले, तो उसमें देखना है कि इमरान खान के पास क्या कोई फेस सेविंग होता है या उनको बहुत ही एक असम्मानजनक तरीके से उनको अपना प्रधानमंत्री का जो पद है वो छोड़ना पड़ता है। और क्योंकि उन्होंने जो एक एडवाइस दी थी और क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो एक उनके लिए जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ऑलरेडी पैदा हो चुका है। अब निगाह 9 अप्रैल को रहेगी असेंबली सेशन पर कि उसमें क्या कुछ होता है। सुशील जी, उमा, और ये भी कि इमरान खान का अब आपको राजनीतिक भविष्य क्या लग रहा है इसके बाद, और कौन पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार होने जा रहा है अगर इमरान, जैसा कि लगता है, हार ही जाएंगे? जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए शहबाज शरीफ का नाम लगातार जो संयुक्त ऑपोजिशन है, जो ज्वाइंट ऑपोजिशन है, उसकी तरफ से ये नाम लिया जाता रहा है और शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं पाकिस्तान के, अगर सुचारू तरीके से कार्रवाई होती है। शनिवार को जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वोटिंग होती है और वोटिंग में इमरान खान की सरकार चली जाती है, उनकी गद्दी चली जाती है, तो उसी वक्त नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए उसी असेंबली में वोटिंग होगी। और उसमें क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से जो चेहरा आगे किया गया है शहबाज शरीफ का, जो कि नवाज शरीफ के भाई भी हैं और पीएमएलएन के बड़े नेता हैं, लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो प्रधानमंत्री बनने की जो संभावना है उनकी अधिक है। संयुक्त विपक्ष की तरफ से वो घोषित तौर पे उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। तो अब 9 तारीख को जब वोटिंग होगी तो पहले इमरान खान की सरकार जाएगी, जिस तरह के आंकड़े अब तक नजर आए हैं, और जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग के पहले ही डिप्टी स्पीकर ने जो अविश्वास प्रस्ताव उसको खारिज कर दिया था और संसद को अनिश्चित काल के लिए उसकी कार्रवाई रोक दी थी और बाद में इमरान खान ने संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी थी। तो अब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नल एंड वाइड हो गई है। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं या अब भी राह में कोई अड़चन नजर आती है, ये देखने के लिए हमें 9 तारीख को रात 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर वोटिंग उसके पहले हो गई तो नतीजे उसके पहले ही सामने आ जाएंगे। सुशील।
जी शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल बनी हुई है। इमरान सरकार के लिए ज़बरदस्त झटका था सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश, और अब इमरान सरकार जो है वो दोबारा वापस आती दिख नहीं रही है। 9 अप्रैल को जो अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होनी है, उसमें इमरान सरकार का गिरना लगभग अब तय ही है, क्योंकि आंकड़े उसके साथ नहीं है।